बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप में से बहुत से लोग शहाब के मुतल्लिक जानते होंगे। ये वही नौजवान है जो इंडिया से पैदल हज करने के लिए निकला है। इनके बारे में मुकम्मल तफसील मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में शो हो रहा होगा, इसे भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। लेकिन आज का हमारा मौजू ये है कि भारत वो मुल्क जहाँ पर मजहबी इंतशार बहुत पाया जाता है और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा किसी न किसी मौजू पर ज़रूर रहता है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया कि शहाब के इस सफ़र पर हिंदू बहुत खुश हैं। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि हिंदू पंडित भी शहाब की तारीफ कर रहे हैं और ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं कि अगर आप सुन ले तो हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे क्या हिंदू पंडित भी मुसलमानों के बारे में ऐसी राय रखते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मौजू को शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, शहाब के मुतल्लिक सवालात पूछने के लिए एक एंकर ने एक हिंदू पंडित से मुलाकात की और इनसे शहाब के मुतल्लिक सवालात पूछे। एंकर ने हिंदू पंडित से पूछा, आप क्या कहेंगे, लोग पैदल हज करने के लिए निकल रहे हैं और इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं। इस पर पंडित ने कहा, एक व्यक्ति को यानी इंसान जिसका नाम शहाब है सब बधाई दें। अल्लाह जिसको बुलाता है वही पहुंच पाता है और पैदल यात्रा है। अगर वो दिल्ली से गुजरेंगे तो मैं खुद इनसे मुलाकात करूंगा और इन्हें माला पहनाऊंगा। नबी के लिए जा रहे हैं, नबी की शान में जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और हम जैसे लोगों को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री को इन्हें भारत रत्न देना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, भारत रत्न इंडिया का एक अवार्ड है जो मोअज़्ज़ज़ तरीन लोगों को दिया जाता है। इस पर एंकर ने पूछा, भारत रत्न? जिस पर पंडित ने कहा कि भारत रत्न इसलिए कि इतनी लंबी यात्रा वो भी कोई हिंदुस्तानी और वो भी पैदल कर रहा है। हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके बाद एंकर ने कहा कि आप एक पंडित होकर इसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। जिस पर पंडित बोला, अच्छा तो ये बताओ, कोई मंदिर पैदल जाने का कहता है तो मैं इसके बारे में अच्छी राय रखूंगा, लेकिन जब कोई मुसलमान जाए तो फिर ऐसा क्यों? ये क्या बात हुई? ये कोई हंसी और मजाक वाली बात नहीं है। इस पर एंकर ने कहा कि कुछ पंडित तो बहुत भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसे भारत रत्न देना चाहिए। इस पर पंडित ने कहा कि देखे, वो जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं वो अपनी किताब रखते हैं, हमारे पास ये है। पंडित ने अपनी टेबल से कुछ किताबें उठाईं जिसमें कुरान मजीद, बाइबल और इनकी यानी हिंदुओं की किताबें सभी एक साथ पड़ी हुई थी। ये किताबें दिखाते हुए पंडित ने कहा, तो बताओ फिर मैं कैसे भड़काऊ बयान दे सकता हूँ। एंकर ने हैरानगी से पूछा, अच्छा तो आपके पास कुरान भी है? जिस पर पंडित ने कहा, मेरे पास तो बाइबल भी है, तो मैं कैसे भड़काऊ बयान दे सकता हूँ भाई। पंडित ने एक और किताब दिखाई कि ये हमारे शिव का संदेश है, इसमें कहीं भी भड़काऊ भाषण देने के लिए नहीं कहा गया। इसके बाद पंडित ने इस किताब में से कुछ लाइंस पढ़ी और कहा कि मुझे बताओ कहाँ पर भड़काऊ भाषण देने के लिए कहा गया है। इसके बाद एंकर ने कहा कि नबी की शान में जो दुर्घटना पेश आई, आप इसकी तरफ क्यों नहीं देखते। इस पर पंडित ने कहा कि उदयपुर वाली घटना में जो मैंने आपको बताया था और जहाँ तक पहुँचाना था मैंने पहुँचा दिया। वो भाजपा का आदमी था और वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसके बाद एंकर ने फिर से सवाल किया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पागलपन है पैदल हज करना। इसके जवाब में पंडित ने कहा कि जो मौलाना इसके बारे में फतवा जारी करते हैं, इनकी तो पोल खुल गई है। हम इस मुसलमान भारतीय के साथ हैं और हिम्मत से इसका साथ देंगे और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, महाकाल से प्रार्थना करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं और सारी कायनात में जितने भी मज़ाहिब हैं इन सब के खुदाओं से प्रार्थना करते हैं कि इनका सफ़र आसानी से गुजर जाए और हिंदुस्तान का जलवा पूरी दुनिया में फैल जाए। इसे भारत रत्न, एक सरकारी नौकरी और पेंशन दी जाए क्योंकि वो अपने खुदा के लिए जा रहा है। एंकर ने पूछा, क्या आप ये शहाब के लिए बात कर रहे हैं? तो पंडित ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं शहाब की ही बात कर रहा हूँ। इसके बाद एंकर ने पूछा कि अगर वो यहाँ से गुजरेंगे तो आप इनका स्वागत करेंगे? तो इस पर पंडित ने कहा, हम तो माला पहनाएंगे। ऐसे लोगों के कदमों के आगे तो फूल बिछाने चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके बाद पंडित ने कहा कि भाजपा को तो पता ही नहीं कि भगवान क्या है। मजीद इन्होंने क्या कहा आप खुद वीडियो में सुने। वही काम करेगा। भगवान राम ने जब धर्म को व्यक्तिगत बताया तो भाजपा उसको सार्वजनिक क्यों करती है? भाजपा राम को जानती ही नहीं है। भगवान राम ने यहाँ तक कहा था कि
तुम्हारा धर्म है अयोध्या का शासन करना। राम मंदिर बनवाया, भाजपा तो कर ही रही है ना काम। राम मंदिर बनवाइए, हम भी खुशी हैं, पर बना नहीं है, 8 साल हो गया है, थोड़ा ध्यान दिया करिए। उससे पहले मुद्दा चल रहा था और सबसे कार्यालय बन गए हैं, प्लेन आ गया है, इनका 8,000 करोड़ का प्लेन आ गया, विस्टा प्रोजेक्ट में पैसा लग गया। अडानी भाई अब तो उनकी भी बढ़ गई, 30 लाख की कंपनी 30 करोड़ की हो गई। पीयूष गोयल की भी 3,000 करोड़ का। अजीज़ा ने मोहतरम, इसके बाद एंकर ने सवाल किया कि कुछ लोग कहते हैं कि इस सारे काम में बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो पुलिस शहाब को प्रोटेक्शन दे रही है इस पर बहुत खर्चा हो रहा है। तो सुनिए इसके सवाल पर पंडित ने क्या कहा। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि शहाब के पीछे जो इतनी पुलिस लगी हुई है, खर्चा बढ़ रहा है सरकार का। अमित शाह का प्रधानमंत्री के ऊपर 1 करोड़ रुपया एक दिन का खर्चा होता है। बेशर्मी करते हैं क्या ये लोग? शर्म उरम है? एक देश का नाम रोशन करना। पुलिस वाले लगे रहते हैं, पैदल यात्रा लगे रहने दीजिए, यात्रा पूरी होने दीजिए। हम अब क्या इस यात्रा से क्या लाभ है? क्यों, अगर ईश्वर के पास जाने से लाभ नहीं तो भाजपा क्यों बार बार राम मंदिर यात्रा करती थी? और लोग क्यों जाते हैं मंदिर मस्जिद? बंद करे फिर ढोंग घोंसला, वो तो हिम्मत दिखा रहा है। तो आप मानते हैं इसमें भारत का लाभ है? जिस तरह जनता उस सड़कों पे जनता को जागरूक कर रहा है, हम इसके साथ हैं। क्या जागरूक, आप क्या जागरूक हैं? वो धर्म के लिए, अपने धर्म को लेकर मक्का जा रहा है, उसके अंदर वो जान है, अल्लाह ने उसको सब्र दिया है, उसके ईश्वर ने, तो जाएगा। जिसको रोकना रोक के दिखाए, हम विरोध करेंगे रोकने वाले को, और फतवा जारी करने वालों को कहेंगे बाइकआउट करें मुसलमान। ऐसे मौलानाओं का बाइकआउट कर दें, ऐसे मौलानाओं का बाइकआउट करो बेशर्मों का। ये नफरत फैलाने वाले मौलाना है जो इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसको तो इज्जत देनी। पूरी तरह आप सही मानते हैं? सही, बिल्कुल सही है। उसको भारत रत्न नौकरी, और उसको भारत रत्न देने के पीछे क्या लॉजिक है? इतना आसानी से भारत रत्न थोड़ी। अच्छा ये बताइए, पूरे भारत में, पूरे विश्व में आज तक किसी ने हज यात्रा पैदल की है? की है बताओ? सबसे बड़ा पहला कौन कर रहा है? साहब कर रहा है। साहब तो दे दो, ये भी तो उपलब्धि है। ये आप मिलेंगे जब हज यात्रा से वापस आएंगे तो? बिल्कुल मिलने जाएंगे, बिल्कुल मिलने जाएंगे और समर्थन भी करेंगे। और हम तो हमेशा मिलते आए हैं, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या कुरान गीता एक कर दिया हमने। हम पे शक मत करो, जाके संघ वालों से पूछ के आओ। 52 साल तक तिरंगा ना फहराने वाले अमृत उत्सव मना रहे हैं, तिरंगा का घर पहुँचा रहे हैं। जो नौकरी पहुँचाने का वादा किए थे, जो अच्छे दिन पहुँचाने का वादा किए थे, बेशरम लोग, आप हमसे क्या पूछते हो? जब वहाँ जाते हैं मुसलमान, दुआ करते हैं, वहाँ तक क्या चाहेंगे, किस तरह की दुआ? वो हिंदुस्तान के अमन और शांति की दुआ करें। क्या अपील करेंगे? हिंदू मुस्लिम एकता की दुआ। साहब से तो ये दुआ करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दुआ करें, शांति सद्भाव के लिए दुआ करें। वहाँ के नबी से ये दुआ करें कि हम जैसे लोगों पे रहम बरसाए रखे और हम लोगों को बोलने का अधिकार देते रहे। वहाँ के नबी से ये दुआ करें कि हम जैसे लोगों पे रहम बरसाए रखे और हम लोगों को बोलने का अधिकार देते रहे। जब तक जान रहेगी तब तक करते रहेंगे। दुआ कबूल होगी? अरे अगर हमारी नहीं कबूल होगी तो क्या तली पारो चौकीदार की होगी? झूठों की होगी। झूठों का शायर, झूठों का दस्तूर हो गया। शीशा खुद में खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया। और इतने दिए जला दिए हमने इंसानियत के कि अंधभक्त भी गालियाँ देने पे मजबूर हो गया। इतनी गालियाँ पड़ रही, इसका सबूत यही है कि हम जीत रहे हैं। अजीज़ा ने मोहतरम, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक हिंदू पंडित के मुसलमान के मुतल्लिक इतने अच्छे ख्यालात हैं, और इसके अलावा और भी हिंदू लोग हैं जो शहाब के मुतल्लिक अच्छे ख्यालात रखते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सारे ही हिंदू लोग एक जैसे नहीं हैं, बहुत से लोग अच्छे भी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इनका हज और इनका सफ़र अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बंदे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान, बउम्मीद दीदार।